जयपुर में ट्रक ट्रांसपोर्टर्स ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। इसका आह्वान जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और जयपुर परचून ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया था। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बसों में माल ढुलाई के लिए लाइसेंस देने के आदेश जारी किए हैं। ट्रक ऑपरेटर इन आदेशों का विरोध कर रहे हैं। हड़ताल करने वाले संगठनों ने दावा किया है कि जयपुर में 2000 ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ऑफिस हड़ताल के दौरान बंद रहे और 6000 ट्रकों के पहिए जाम रहे। जयपुर में ट्रक ट्रांसपोर्टर्स आज हड़ताल पे है और इसके कारण जो माल की ढुलाई है वो आज ठप है। मैं अभी बीकेआई के एरिया में हूँ और यहाँ देखेंगे कि जो आम दिनों में जो माल की ढुलाई होती है, माल की लदाई या उतराई होती है, वो आज बंद है। ज़्यादातर गाड़ियाँ एक जगह खड़ी हुई हैं और इनसे जो माल यहाँ से जाना चाहिए या बाहर से जो माल आता है उसको यहाँ उतारा जाता है। तो ये सारा काम आज ट्रांसपोर्ट जो बिज़नेस है वो जयपुर में ठप है। और जो ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि राज्य सरकार ने जो लाइसेंस जारी किया है और बसों में माल ढुलाई की अनुमति दी है, वो इस ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ साथ जो यात्री सुरक्षा है उसके लिए भी घातक है। इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। जयपुर में आज हड़ताल है और जितने भी जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं उनके साथ साथ जो परचून ट्रांसपोर्टर हैं, बीकेआई में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसके सभी प्रतिनिधि आज हड़ताल है। अब उन व्यापारियों के पास और जो इस हड़ताल का समर्थन किया है, इसका आह्वान किया है, उन व्यापारियों से जानते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है और क्यों हड़ताल की जा रही है। बसों को माल ढुलाई का लाइसेंस देने से जिन ट्रांसपोर्टर्स के व्यापार पर असर आएगा वो सभी ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के इन जो आदेश है उनका, क्योंकि हाल ही में राज्य सरकार ने बसों में माल ढुलाई का लाइसेंस जारी करने का आदेश दिए हैं, जिसका ये व्यापारियों का कहना है कि इसके कारण जो सारा सिस्टम है वही खराब हो जाएगा, इनका व्यापार भी प्रभावित होगा। हमारे साथ ये व्यापारी नेता हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अभी आज तक जो काम नहीं हुआ वो इस राजस्थान गवर्नमेंट ने कर दिया। किस बसों के अंदर माल ले जाने का लाइसेंस देना, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो आखिरकार हुआ क्यों ऐसे। क्या ऐसा संभव है जहां जान जा रही है वहां माल जाएगा? माल के साथ अगर कहीं कोई हादसा हो गया, कोई यदि कोई गलत बुकिंग हो गई या कोई और बात हो गई तो उस समय क्या होगा? जैसे समलेटी कांड हुआ था, क्या वैसे कांड दोबारा नहीं होंगे? इसलिए मेरा यह निवेदन है राजस्थान सरकार से कि तुरंत इस कानून को वापस दे। बसों को कोई किसी हालत में परमिट देने पर हम पूरा विरोध करेंगे। आज हमारी एक दिन की हड़ताल है, हमें नुकसान हुआ है जो आज ठीक है, उसके बाद में हम आने वाले टाइम पर और इसके लिए आगे प्रोग्राम बना रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं। यदि रणनीति हुई तो हो सकता है हम आगे चल करके अनिश्चितकालीन बंद करें पूरे राजस्थान का। अनिश्चितकालीन बंद हो सकता है। आप बताइए कि जो ट्रक ट्रांसपोर्ट बिजनेस है उसके ऊपर सरकार के आदेशों का क्या असर है? एक तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबका शुक्रगुजार हूं और अपने सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों की ओर से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस मुहिम में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खासकर A1 टीवी ने हमारा बहुत साथ दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बात है अगर इस लाइसेंस के आदेश का हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात तो यह है कि हमारे ट्रक शहर के अंदर आ नहीं सकते। बस वाले क्या करेंगे, वहाँ माल सामान बुक करेंगे, दिन में ही बस में माल डाल के लेके जाएंगे, दिन के अंदर ही वापस आके खाली करेंगे। तो अगर हम वहाँ बुक भी करते तो सामान बुक करने के बाद हमें विश्वकर्मा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ट्रक अंदर तो जा नहीं सकता, कॉस्ट बढ़ेगी। तो हमारा पूरा जो सामान है परचून का वो बसों में चला जाएगा। इससे हमारा जो व्यापार है ये बिल्कुल चौपट होने के कारगर पे है, अगर ये लाइसेंस की पॉलिसी सरकार जारी रखती है तो। आप बताइए क्या असर होगा इसका, क्यों विरोध किया जा रहा है? इसको विरोध ऐसे किया जा रहा है कि बस की छत पे अभी माल गया चंदवा जी के पास में, बस में आग लगी, वहाँ 4 आदमी जान से चले गए। बताओ उस फैमिली का क्या होगा? जब परिवहन विभाग ने गुड्स को अगर परमिट माल ढोने के लिए देते हैं तो पैसेंजर को लिए क्या देना चाहिए उसको? जब माल ढोने के लिए देना चाहिए या सवारी ढोने के लिए चाहिए? ये गवर्नमेंट की महामूर्खपना है। जबकि ये परिवहन मंत्री जी ने जब ये 2021 के अंदर फरवरी में
बजट पेश किया, उसके बाद में इन्होंने सितंबर में लागू किया। तो इनको ये तो सोचना चाहिए कि बस के अंदर सवारी जाएगी या माल जाएगा। माल अगर आज हमारा ट्रक कहीं भी पलटी खाता है तो माल डैमेज हो जाता है, नदी में गिर गया, कहीं भी हो गया। लेकिन बस में अगर माल जाएगा और सवारी गिर जाएगी तो सवारी के लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? गवर्नमेंट क्या जिम्मेदार रहेगी या इंश्योरेंस जिम्मेदार है? किसकी क्या लायबिलिटी है? हम इनके लिए ये अभियान करेंगे। अगर गवर्नमेंट मानती है तो ठीक है, नहीं तो ऑल ओवर राजस्थान के सारे ट्रक ऑपरेटरों को एकत्रित करके उसके बाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। आप बताइए क्या पहलू है? देखिए, बहुत बड़ा जन समूह है, पूरे प्रदेश में बसों में सफ़र करता है। हर प्रकार की भर्ती में, हर प्रकार की परीक्षाओं में, हर प्रकार के लोग, हर प्रकार का जन समूह बसों में सफ़र करता है। गहलोत सरकार की ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी गलत धारणा है कि वो बसों में व्यावसायिक माल को परमिशन देके, अनुमति देके, ना कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है, बल्कि मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। गहलोत सरकार ये भूल रही है कि बसों में इतने बड़े जन समूह के सफर करने के कारण यदि उनकी जान माल को खतरा होता है तो आगे आने वाले समय में ये आंदोलन सिर्फ ट्रांसपोर्टरों का ही नहीं, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन सकता है। और पहले जैसा कि हमने पहले पुरातन काल में देखा है कि ऐसे आंदोलनों की वजह से बहुत से सरकारों को अपनी सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा है। इसलिए अब भी हम कहते हैं कि गहलोत सरकार संभल जाए और ये आदेश वापस ले ले, तो नहीं तो ऐसा नहीं हो कि उनको अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़े। तो यहाँ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनमें काफ़ी रोष है सरकार के इन नए जो आदेश हैं, जिसमें बसों में माल ढुलाई का लाइसेंस दिए जाने के ये आदेश हैं, इसका यहाँ पर विरोध है। और अभी ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ये एक दिन की हड़ताल है। यदि सरकार ने ये आदेश वापस नहीं लिए तो पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।